हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नॉट गुड आफ्टरनून, सॉरी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है बता दीजिए पहले, ताकि हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट किया जाए। बार बार एग्जाम्स में परेशान करने वाले इडियम्स का सीरीज चल रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा नंबर 10 कहाँ गया मैम, आप 11 से शुरू कर रहे हो, क्योंकि 10 वर्ड्स मैंने फ्राइडे को करवाया था। ओके, 10 वर्ड्स हमने फ्राइडे को किया था। हालचाल ठीक है ना? वी आर मीटिंग आफ्टर 2 डेज, सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी थी। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं बता दिया जाए कि अभी हम लोग वोकैब का वो सीरीज कर रहे हैं ना, जहाँ पे एक वर्ड का दो मतलब होता है और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ओके, और एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है कि जो हम फ्रीक्वेंटली बार बार जो यूज करते हैं, जिस मतलब को, जो उसका मीनिंग निकलता है वो हमें पता होता है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में ना वो वाला मीनिंग नहीं रहता है। मीनिंग कुछ और रहता है, क्योंकि एक वर्ड का 2-3 मीनिंग निकल सकता है। तो कुछ जो ऑप्शंस आपको पता है वो नहीं होता है, कुछ और रहता है। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। एक सैंक्शन बड़ा ब्यूटीफुल सा 10 वर्ड्स करवा दिया है मैंने। ओके, जो फ्राइडे को मैंने सेशन लिया था ना, वो जाके देख लेना। उसमें मैंने 10 ऐसे कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स करवाए थे जिसका दो दो मीनिंग निकल सकता है। ये जो सैंक्शन है, ये बड़ा परेशान करने वाला वर्ड है। ये सैंक्शन का दो मतलब होता है और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। जैसे लोन सैंक्शन किया गया, आपको लोन सैंक्शन किया गया। सैंक्शन करना मतलब अलाउ करना, कोई भी चीज को अलाउ करना, कोई भी चीज का अप्रूवल देना या कोई भी चीज का परमिशन देना। ठीक है, तो एक सैंक्शन का मतलब तो वो होता है परमिशन देने वाला। अभी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको एंटोनिम्स नहीं करना है, आपको सिनोनिम्स करना है। परमिशन देना, परमिशन देना। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अगर सैंक्शन का मतलब परमिशन देना है, बैन करना तो किसी चीज पे, किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना। बैन कर देना मतलब प्रोहिबिट कर देना, उसका यूज खत्म कर देना। ओके, तो लगेगा कि अरे इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो जांच पड़ताल होता है। इन एक्शन का मतलब होता है कोई काम नहीं करना। ये तो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब आप जो एग्जाम दे रहे वाले वो नहीं। इन्वेस्टिगेशन इज जांच पड़ताल। और इन एक्शन का मतलब है इनएक्टिव होना, कोई काम नहीं करना। और कोलैबोरेट करना मतलब दो लोगों का मिलना, या दो लोग हो या दो संस्था या एसोसिएशन हो। अब आपको लगेगा अरे सैंक्शन का तो मतलब अप्रूवल होता है, लेकिन अप्रूवल, सहमति देना, ये तो एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं, इनएक्शन नहीं होगा, कोलैबोरेशन नहीं होगा। ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में आएगा। कोलैबोरेशन भी नहीं होगा। कोलैबोरेशन का मतलब है दो लोगों का जुड़ना, अलायंस, कोलैबोरेट करना। तो ये सैंक्शन है ना, इसका एक और मतलब है। जैसे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर वेपन्स पे सैंक्शन लगा दिया है। ओके, तो सैंक्शन का दो मतलब होता है और दोनों मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड। एक का मतलब होता है अलाउ करना और इसका दूसरा मतलब होता है ना किसी चीज पे पाबंदी लगा देना। तो का मतलब होता है प्रोहिबिशन। तो आप देख लो हो कितना ब्यूटीफुल सा वर्ड है, किसी चीज पे प्रोहिबिशन लगा देना, एम्बार्गो लगा देना। ओके, तो आपको लग रहा है कि एक वर्ड का मतलब अलाउ करना भी है इसी वर्ड का, और इसका वर्ड का मतलब है डिसअप्रूव करना, अलाउ नहीं करना। ओके, सैंक्शन लगा देना किसी चीज पे, तो इसका एक मतलब बैन भी हो गया, किसी चीज को बैन लगा दिया। ठीक है, बैन, बैन। आपको एक वर्ड करवाया था ना, प्रोस्क्रिप्ट, हाँ, इसको हम प्रोस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज पे बैन लगा देना, ये बताया था ना, इंटरडाइट, किसी चीज पे बैन लगा देना। तो सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ड। ये न्यूज़पेपर में ये वर्ड आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट ने इस पे सैंक्शन लगा दिया है। सैंक्शन लगा दिया मतलब पाबंदी लगा दिया है, बैन लगा दिया। एक तो पाबंदी भी होता है और एक परमिशन अलाउ भी होता है। तो आंसर इज बैन। ओके, यस, रशिया पे कुछ ऐसा सैंक्शन लगा दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट, हाउ टू रिकग्नाइज, क्या सेंटेंस के ऑप्शंस देखना। मॉडेस्ट, इस मॉडेस्ट का भी बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं, इसका बहुत सारा मतलब जाता है। किसी का इनकम बहुत मॉडेस्ट है,
ठीक है। मॉडेस्ट इनकम का मतलब है उसका इनकम ज़्यादा नहीं है, ओके, उसका इनकम बहुत कम है, ठीक है, लेस लेस। या एक मॉडेस्ट का मतलब होता है वेरी लेस के सेंस में, ठीक है। एक मॉडेस्ट का मतलब होता है मॉडेस्ट, सॉरी, ध्यान से देखोगे अलग अलग सेंस में जाता है। लिखते जाइए। एक होता है मॉडेस्ट प्राइस, मॉडेस्ट प्राइस कहीं पे जाते हो तो लिखा हुआ मिलता है ना मॉडेस्ट प्राइस, मतलब महंगा है ना बहुत सस्ता है। तो एक मॉडेस्ट का मतलब होता है मॉडरेट, मॉडरेट। तो मॉडेस्ट वर्ड को अलग अलग हम सेंस में यूज कर लेते हैं। अगर कीमत के सेंस में है ना, मॉडेस्ट प्राइस का मतलब है ना महंगा ना बहुत सस्ता, बहुत मॉडरेट है, ठीक है, ना महंगा ना सस्ता, बीच का है। और अगर मैंने बोला किसी की बैकग्राउंड मॉडेस्ट, जैसे मैंने लिखा ही कम्स, मॉडेस्ट इनकम का मतलब होता है उसकी इनकम कम है, ओके। ही कम्स ऑफ अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है बहुत मॉडेस्ट है। तो यहाँ एक मॉडेस्ट का मतलब होता है ना, एक मॉडेस्ट का मतलब पुअर भी होता है, मतलब बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अगर किसी का बिहेवियर मॉडेस्ट है तो एक मॉडेस्ट का मतलब विनम्र भी होता है, ठीक है। एक मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत हम्बल, बहुत विनम्र। तो ये मॉडेस्ट वर्ड को हम अलग अलग सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, ओके। मॉडेस्ट तो बहुत ज्यादा, ओके। तो मॉडेस्ट का बहुत सारा मतलब जाता है, ओके। और कभी कभी ना मॉडेस्ट का मतलब वो भी होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत मॉडेस्ट है, इधर थोड़े से दब्बू टाइप ऑफ पर्सन। एक तो विनम्र भी होता है, ठीक है, लिखते जाना, वैसे मैं लिख अलग अलग से। एक मॉडेस्ट का मतलब थोड़ा शाई भी होता है, जो लोग थोड़े से दब्बू होते हैं, शाई होते हैं, जिसके अंदर मतलब वो गट्स नहीं होता है, जो थोड़े से डरपोक शाई शर्मीले लोग होते हैं। तो अलग अलग सेंस में जा सकता है। कभी कभी आपका आप देख लेना है कि आपका ऑप्शन कैसा है। तो मॉडेस्ट का बहुत सारा मतलब बताया। एक मॉडेस्ट का मतलब होता है, मॉडेस्ट प्राइस का मतलब है उचित दाम, ना कम ना ज्यादा। उसकी बैकग्राउंड बहुत मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट बैकग्राउंड का मतलब एक हम्बल पुअर बैकग्राउंड से है। एक मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, विनम्र विनम्र, ओके। और एक मॉडेस्ट पर्सन ना, एक तो किसी व्यक्ति के लिए हम मॉडेस्ट यूज करते हैं ना, तो देख लेना ऑप्शन में क्या है कि हमारा जो व्यक्ति है, कहाँ पे लिखूं, अगर कोई व्यक्ति मॉडेस्ट है, पर्सन मॉडेस्ट है, तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वो व्यक्ति बहुत विनम्र है, ठीक है, विनम्र है, और ये तो शर्मिला के सेंस में भी लिखना, बहुत विनम्र है, जिद विद नहीं करता है, भाई ठीक है तुम ही गलत, तुम ही सही हो मैं गलत हूँ, मैं नहीं तुमसे फेस करूंगा। तो दोनों सेंस में जा सकता है, ठीक है। सो डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड्स है, यही वाला सीरीज मुझे करवाना था आपको, ओके। एक मॉडेस्ट का मतलब वही है, वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट होगा। अब देखो आपके ऑप्शंस में क्या है। सब्सटैंशियल इनकम का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल का मतलब है ठीक ठाक, हाई इनकम। अगर मैं बोलूँ ना, आई थिंक ये लिख लिया होगा सबने, ये सब वर्ड्स आपके क्लोज टेस्ट में हेल्प करने वाले। अगर मैंने ऐसा लिखा, अगर यहाँ पे लिख रही, अगर मैंने उसका बोला कि इनकम मॉडरेट इनकम है, जब इनकम मॉडरेट नहीं, सॉरी, मॉडेस्ट इनकम, ठीक है, मॉडेस्ट इनकम है या मीगर है, मीगर अमाउंट में है, इसका मतलब है वेरी लेस, इनकम के सेंस में बहुत लेस। लेकिन अगर इनकम किसी का ज्यादा है, ओके, मॉडेस्ट इनकम, मीगर भी है तो बहुत कम। अगर किसी का इनकम ज्यादा है ना, तो हम उसको बोलते हैं कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब है अच्छी खासी अमाउंट में, मतलब इनकम ज्यादा है। या हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। एक सिग्निफिकेंट का, एक तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है हाई, मतलब हाई इनकम, सिग्निफिकेंट इनकम है मतलब बहुत ज्यादा इनकम ज्यादा है, या कंसिडरेबल इनकम। और एक सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, इंपॉर्टेंट के सेंस में भी जा सकता है, ओके। तो डिफरेंट सेंस में जा सकता है। जैसे डिसेंट सैलरी है, सैलरी वैसे हैंडसम भी होता है, किसी की सैलरी अगर इनकम अच्छा है तो उसको हम हैंडसम भी बोलते हैं। अब बोलोगे मैम हैंडसम तो लड़कों के लिए, मैन के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल होता है, लड़कों के लिए हैंडसम होता है। हैंडसम सैलरी का मतलब अच्छी खासी सैलरी, सिग्निफिकेंट सैलरी है मतलब ध्यान देने योग्य, अच्छी खासी सैलरी है, कंसिडरेबल, और इसी का उल्टा ये होता है, ओके। पहली बार ऐसा सुना है तो लिख लेना है, जो चीज पहली बार सुने होते हैं ना वो वही आ जाता है, ओके। तो विनम्र, इसका बहुत सारा मतलब जा सकता है, सॉरी,
इसका बहुत सारा मतलब जा सकता है। चलो बताओ, अब मैंने आपको बता दिया, अब मुझे आप बताओगे कि इतने मतलब के अनुसार आंसर क्या जाएगा, क्या जाना चाहिए? यस, क्या जाना चाहिए? सैलरी भी हैंडसम होती है। हाँ, ये देखो, एडवांस तो नहीं होगा, कोई भी चीज बहुत एडवांस्ड है। वैसे एडवांस का बहुत सारा मतलब होता है। एक एडवांस का मतलब होता है ना, कोई भी चीज एडवांस करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ाना, किसी को एडवांस प्रोग्रेस। और एक एडवांस तो पैसे वाले सेंस में भी होता है, ठीक है, पैसा एडवांस मनी वाला होता है। एरोगेंट तो नहीं होगा, एरोगेंट का मतलब तो बहुत ज्यादा, ये तो इसका उल्टा हो गया। मॉडेस्ट का मतलब तो हम्बल हो गया, विनम्र। एरोगेंट तो इसका एंटोनिम हो गया। और सब्सटैंशियल इनकम का मतलब है बहुत ज्यादा इनकम, बट यहाँ तो कम इनकम है, ये भी नहीं हो। हाँ, तो ये जो फेयर है ना, आंसर इज दिस फेयर। फेयर का भी दो मतलब होता है, एक तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है। फेयर का मतलब है लाइट कॉम्प्लेक्शन, गोरे लोग को बोलते हैं बहुत गोरा है, ठीक है। एक बोलते हैं ना फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब होता है उचित दाम। उचित दाम का मतलब होता है कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट प्राइस, मॉडरेट। लिख लो, बगल में फेयर का भी बहुत सारा मतलब निकलता है। ओके, फेयर एंड लवली वाला फेयर फेयर एंड लवली वाला फेयर आता है। ओके, तो एक फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर एंड लवली वाला, फेयर प्राइस, उचित दाम। तो यहाँ पे देखो मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट का मतलब यहाँ मॉडरेट वाले सेंस में, मॉडरेट प्राइस है, फेयर प्राइस। और एक फेयर का मतलब वो भी होता है ना, फेयर जजमेंट। लिख लीजिए इसको, मैंने वर्ड में, फेयर जजमेंट का मतलब होता है निष्पक्ष जजमेंट। निष्पक्ष का मतलब है किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, इम्पार्शियल। पता नहीं कॉपी लेकर बैठे हो कि नहीं। तो फेयर का भी बहुत सारा मतलब जाता है। और एक फेयर तो मेला भी होता है, वो तो नाउन है। एक फेयर जो होता है ना, बुक फेयर पे जाओगे, वो मेला भी होता है। हाँ, मेला, मेला में जा रहे हो, वो तो नाउन है, ठीक है। यहाँ मैंने फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा कॉम्प्लेक्शन, एडजेक्टिव। फेयर प्राइस मतलब उचित दाम, न कम न ज्यादा। फेयर जजमेंट दिया, निष्पक्ष जजमेंट, यहाँ मैंने एज एन एडजेक्टिव यूज किया। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट उसी लिए मैं साइड में रहती हूँ। कुछ बच्चे हमारे यहाँ सही बोला है, मैं तो पुराने जमाने की हूँ, मैं तो लिखने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग तो न्यू जनरेशन हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो। ओके, मॉडेस्ट से ज्यादा फेयर का हो गया, तो बहुत सारे चीजें हैं। तो यहाँ मॉडरेट का, मॉडेस्ट का मतलब होता है थोड़ा वो वाला याद रखना, इनकम वाला क्लोस्टर्स में आता है। ही हैज अ कंसिडरेबल इनकम, उसका इनकम अच्छा खासा है, सब्सटैंशियल इनकम अच्छा खासा है। और हम्बल और मॉडेस्ट का मतलब है कम। कॉम्प्रीहेंड, रिवीजन हो रहा है, हाँ। इम्पार्शियल के साथ क्या है? इम्पार्शियल का मतलब, इम्पार्शियल के साथ अनबायस्ड है। अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब है पक्षपात नहीं करना, BIA। जैसे जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना, डोंट यूज अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, गलत काम नहीं करना है आपको एग्जाम में। अनफेयर, गलत काम नहीं करना आपको, एग्जाम को फेयर तरीके से देना है, बिना चीटिंग वीटिंग किए। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, ये वाला मुझे लग रहा है ना, ये कौन सा है, ये आप चेक कर सकते हो, टाइप करोगे ना कॉम्प्रीहेंड वर्ड, ये आपके CHSL, मुझे लग रहा है या तो ये CHSL के इस बार के प्री में है, 2023 के प्री में आया है, या ये CHSL के मेंस में आया है। मुझे जहां तक लग रहा है ये प्री में आया, प्री में आया है, प्री में आया CHSL के। ओके, तो मैं, हाँ, मैंने नोट नहीं किया, किसी में आया था, किसी में आया था। आपको याद होगा लास्ट क्लास मैंने आपको एप्रीहेंड वर्ड करवाया था, ठीक है, और बताया था कि एप्रीहेंड का दो मतलब होता है, अप हैंड, अप और हैंड, हैंड्स ऊपर करो, पुलिस बोलते हैं ना हैंड्स अप, एप्रीहेंड बोल के आप अरेस्ट करते हैं। और एक एप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये बताया था, ये बताया था, यस। ये CHSL में आया है। ओके, हाँ, ये वाला, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग करके आए होंगे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ढूंढ रहे हो, अंडरस्टैंड है ऑप्शन में, अंडरस्टैंड ऑप्शन में नहीं है।
अंडरस्टैंड ऑप्शन में नहीं है मैं अंडरस्टैंड ढूंढ रहे होगे। और एक मैंने आपको कॉम्प्रीहेंड बताया था, और बताया था कि एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड का एक मीनिंग कॉमन जाता है। एप्रीहेंड का भी अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड का भी अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, जैसे एप्रीहेंड का एक मतलब अरेस्ट भी होता है ना, वैसे ही कॉम्प्रीहेंड का एक मतलब होता है अंडरस्टैंड के अलावा किसी भी चीज को इन्वॉल्व करना। किसी भी, लिखते जाना, इन्वॉल्व और इंक्लूड भी आएगा, लिखते जाओ, रिप्रेजेंट नहीं, रॉन्ग हो रहा है सबका आंसर। इन्वॉल्व करना, किसी भी चीज को इंक्लूड करना, ठीक है। एक मतलब कॉम्प्रीहेंड का मतलब है किसी भी चीज को शामिल करना, इंक्लूड करना। किसी भी चीज को इंक्लूड करने का मतलब क्या है? सारे चीज को इकट्ठा करके शामिल करना। तो इसका एक मतलब एसिमिलेट भी होगा। ये आपके CHSL प्री में आया, आप चेक करोगे ना, ये वर्ड को टाइप करना, कहीं आपको प्रीवियस पेपर में दिख जाएगा। ठीक है। एंड तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेक्ल्यूड नहीं हो, डिनाई का मतलब तो मना कर देना, नकार देना, रिफ्यूट करना, रिफ्यूज करना, रिप्यूडिएट करना। रिप्रेजेंट करने तो दर्शाना, कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी चीज दर्शा रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हो। एसिमिलेट करना मतलब इकट्ठा करना भी होता है। और प्रीक्ल्यूड, प्रेक्ल्यूड का मतलब क्या है? प्री, पहले से ही इंक्लूड नहीं किया। प्रेक्ल्यूड करना मतलब प्रिवेंट करना, किसी भी चीज को अवॉइड करना। प्री, पहले से ही इंक्लूड नहीं कर दिया। ओके। तो आज हमने कॉम्प्रीहेंड का ना अंडरस्टैंड के अलावा, अगर अंडरस्टैंड ऑप्शन में रहेगा तब ये नहीं रहेगा। अब बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने तो कॉम्प्रीहेंड का, मेनली हम तो कॉम्प्रीहेंड का अंडरस्टैंड पढ़ के गए थे, बट अंडरस्टैंड जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। क्या करें? क्वेश्चन गलत आ गया है। क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, क्योंकि इस वर्ड का एक और मतलब होता है, अवॉइड करना। आ जाओ, सैंग्विन। कॉम्प्रिहेंशन वाला पढ़ा था। इंक्लूड का उल्टा प्रेक्ल्यूड हो जाएगा देखो 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 देखो, ये मैंने आपको रूट वर्ड में करवाया था, सैंग्विन। और आपको ऐसा कुछ बताया था ना, सैंग। सैंग का मतलब है रिलेटेड टू हेल्थ। सैंग इज रिलेटेड टू हेल्थ, या सैंग इज रिलेटेड टू साफ सफाई, क्लेनलीनेस। ओके। और सैंग थोड़ा सा प्योरिटी के सेंस में भी है। आपको इस यूट्यूब पे रूट वर्ड करवाया था ब्लैक वाले बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, जब मैंने अपना यूट्यूब पे नया नया करियर शुरू किया था, ब्लैक बोर्ड पे करवाया था। तो उसमें हेल्थ बताया था। जैसे मैंने बोला था सेन, सेन मतलब उसकी हालत अच्छी है, उसकी मेंटल हालत अच्छी है। सेन है मतलब समझदार है, सेंसिबल है, सैन लगा है। और फिर एक लिखवाया था इनसेन। इनसेन मतलब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, पागल है, मैड है, इनसेंसिबल है। ये एक बताया था। फिर आपको ये बताया था क्लेनलीनेस के सेंस में ना, सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब भी होता है सैनिटरी या सैनिटेशन। हमारे शहर का सैनिटेशन बहुत अच्छा है, मतलब नाला वगैरह, सफाई वगैरह अच्छा है, क्लेनलीनेस। और एक तो सैंक्टिटी होता है। एक सैंक्टिटी मतलब प्योरिटी, शुद्धता के सेंस में जाएगा, ठीक है, शुद्धता के सेंस में। अलग अलग आपको बताया। हाँ। तो अब आ जाओ सैंग्विन। मैंने बताया था सैंग, सैंग मतलब जिसकी मेंटल हालत अच्छी है। तो सैंग्विन लोग वो होते हैं ना जो बहुत होपफुल होते हैं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी। आशावादी। एक सैन का मतलब तो उससे रिलेटेड है, आशावादी, ये लिख लिया होगा। और एक सैंग इज रिलेटेड टू ब्लड। एक सैंग ना, एक सैंग्विन किसको बोलते हैं? रक्त पिपासु, मतलब जो खून के प्यासे लोग होते हैं, जो खून पीते हैं एंड ऑल, द वैम्पायर, ज़ोंबीज एंड ऑल, वो सब। तो थर्स्ट फॉर ब्लड, एक सैन रिलेटेड है ब्लड से भी। ओके। एक सैन मैंने ब्लड वाला भी बताया था, और उससे एक वर्ड लिखवाया था, कौन? सैंग्विटी।
कंसंग्विटी का मतलब है जो लोग आपके ब्लड रिलेशंस में हैं, जो खून से आपसे जुड़े हुए हैं, ओके, ब्लड रिलेशंस में आपके भाई बहन एंड ऑल। तो एक सैंग का मतलब तो सफाई और वो सबसे हो गया, और एक ब्लड से भी हो गया। अब एक तो सैंग्विन का मतलब होता है जो आशावादी लोग होते हैं, बहुत कूल और काम रहते हैं, वो निराश नहीं होते हैं। तो आप पेसिमिस्ट तो कर नहीं सकते हो, पेसिमिस्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। इसका आंसर ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, बट यहाँ तो निराशावादी वाला सेंस देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और अब देख लो, हाँ, किथ एंड किन, एक ना एक पेल का मतलब हो गया बहुत डल, ये सैंग इज रिलेटेड टू ब्लड। और एक ये भी होगा होस्टाइल, जो खून के प्यासे होते हैं, ओके। एक सैंग्विन का मतलब, एक सैंग्विन तो पॉजिटिव सेंस में जाता है, एक सैंग्विन पॉजिटिव सेंस में जाता है, आशावादी लोग, ओके। और एक सैंग्विन पैसिफिक भी नहीं होगा, ओके। एक होस्टाइल जाता है, मतलब जो खून के प्यासे होते हैं, अग्रेसिव। एक होस्टाइल के सेंस में भी जाता है, होस्टाइल भी जाता है, होस्टाइल। अब आ जाओ ईल्ड, ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे। ये ईल्ड मैंने आपको बताया था ना। एक ईल्ड का मतलब होता है उपज, प्रोडक्शन, ठीक है, वो तो नाउन है, वो तो नाउन है। और यहाँ पे देखो मैंने सारा ऑप्शन को वर्ब रखा है, वर्ब फेस करना, वर्ब मीट, वैसे नाउन वर्ब दोनों होता है, ठीक है। तो एक ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ओके, ईल्ड कितना, उपज, प्रोडक्शन के सेंस में। और एक ईल्ड का मतलब होता है समर्पण कर देना, सरेंडर करना। ही ईल्डेड टू द एनिमी, उसने एनिमी के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो क्या है, हाई, हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, बताओ। रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना तो इसका उल्टा हो गया। रेजिस्ट करने का मतलब तो हो गया विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ओके। आप किसी के सामने हार नहीं मान रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। फेस का मतलब भी है सामना करना, मीट का नहीं, सबमिट होगा। अरे सबमिट का भी एक मतलब, अच्छा मैंने ये आपको करवाया, सबमिट के साथ टू, ईल्ड टू, सबका मतलब होता है सरेंडर करना। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट टू, रिजाइन टू। एक तो रिजाइन का मतलब होता है नौकरी वाला रिजाइन, और एक रिजाइन का मतलब होता है ना सरेंडर कर देना, सबका मतलब होता है सरेंडर। और आप बोलोगे कि मैम सबमिट का मतलब तो जमा करना होता है, ओके, सबमिट का मतलब तो जमा करना होता है, कॉपी वगैरह सबमिट करते हैं, बट एक सबमिट का मतलब होता है सरेंडर करना। तो आंसर इज दिस। जैसे ईल्ड, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन वाला ऑप्शन नहीं है, अगर सबमिट के जगह प्रोड्यूस या रहता, प्रोड्यूस का मतलब है उपज, उत्पादन, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो यहाँ सबमिट, सबमिट का एक मतलब भी सरेंडर होता है। सकम टू, वेरी गुड, ये लिखना तो मैं भूल ही गई। सकम टू का मतलब भी होता है सरेंडर करना, थक हार के, मतलब थक कर हार मान लिया, गिव अप कर दिया, ओके। तो नेक्स्ट आ जाओ, लिबरल। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग वाले वर्ड्स भी आते हैं। देखो लिबरल का मतलब एक होता है लिबरल ट्रेड, 2000 नहीं, 1991 के बाद लिबरल ट्रेड बहुत लिबरल हो गया ना। या टीचर बहुत लिबरल होते हैं, लिबरल टीचर, टीचर बहुत लिबरल है, टीचर लिबरल है मतलब टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है,
आपको माफ कर देते हैं, भाई ठीक है बच्चा है छोड़ दो, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होते। और एक होता है लिबरल ट्रेड, जो व्यापार बिना रिस्ट्रिक्शन के, लिबरल का एक मतलब होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब बिना किसी पाबंदी के, ठीक है। बिना, लिबरल ट्रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पाबंदी वगैरह नहीं लगाना, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। और एक लिबरल टीचर है मतलब टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, टीचर बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। टीचर फ्लेक्सिबल है, डांटते वाटते नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। लिबरल ट्रेड का मतलब है फ्लेक्सिबल ट्रेड, बिना बाधा के। और एक होता है लिबरल पर्सन का मतलब, एक होता है जो पर्सन बहुत उदार होते हैं। एक लिबरल का मतलब होता है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत जेनरस है, जो निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हैं। सेल्फलेस है, जिसको हम मैग्नेनिमस बोलते हैं, ये करवाया भी है, मैग्नेनिमस, ठीक है। जिसको हम देवी भी बोलते हैं ना, देवी का दिल बड़ा होता है, जिसको ऋषि मुनि का दिल बड़ा होता है, म्यूनिफिशेंट, ये सब करवाया, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक देख, हाँ ये हो गया 3-4 मतलब। और एक लिबरल का मतलब होता है ना, जो लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। लिबरल लोग का मतलब होता है ना एकदम फ्री माइंडेड। एक लिबरल लोग का मतलब होता है ना जो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, मतलब किसी पे ना आपके इधर उधर आने जाने पे बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बोलते हैं जी लो अपनी जिंदगी। बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, अनऑर्थोडॉक्स, बहुत रूढ़िवादी नहीं होते हैं, मॉडर्न विचार के होते हैं ना, ओपन माइंडेड, सॉरी ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन आफ्टर 1991, ट्रेड को और भी लिबरल कर दिया गया, तो ब्रॉड मॉडर्न उसको बोलेंगे। हाँ, सेल्फिश तो नहीं होगा, सेल्फिश तो इसका एंटोनिम हो गया ना। लिबरल लोग तो सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हैं। और एक लिबरल का मतलब होता है ना बहुत लिबरल है, मतलब बहुत जनरस है, जिसका दिल बहुत बड़ा है। तो एक लिबरल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत लिबरल अमाउंट, लिबरल अमाउंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, दिल बहुत बड़ा है, रतन टाटा टाइप वाले लार्ज अमाउंट में खर्च कर रहे हैं। तो ये भी एंटोनिम हो गया, ये भी एंटोनिम हो गया। और ये लिबरल टीचर तो जो स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो आंसर इज मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न। ओके, ठीक है। तो एक लिबरल का मतलब मॉडर्न भी होता है, लिबरल अमाउंट में मतलब अच्छा खासा अमाउंट में, दिल खोलकर। सेशंस को लाइक भी कर देना। मैंने A to Z वोकैब यूट्यूब से कर लिया है, याद भी हो गया है, बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। A to Z वोकैब कर लिया है ना, बाकी मैं जो जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ करते रहो। ओके, A to Z अगर आपने A to Z वोकैब कर लिया है तो उससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं, बस मॉक्स दे रहे हो। अगर कुछ नया आ गया है कॉपी में लिख लीजिए, बाकी तो मैं जब भी वोकैब की प्रैक्टिस करवाती हूँ यहीं से करिए। हाँ, सारे लोग लाइक करेंगे सेशंस को अगर ऐसे ही सेशंस चाहिए। डायरेक्ट, इसका भी बड़ा अच्छा अच्छा मतलब। बस सिलेक्शन दे देना अभिषेक, ताकि मैं बोलूंगी ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, यूट्यूब से पढ़ा है। इस डायरेक्ट का 2 मतलब होता है। एक डायरेक्ट का मतलब होता है नोमैड, खानापदोश लोग, जिनका कोई फिक्स जगह नहीं होता, इधर से उधर भटकते रहते हैं। ओके, तो एक डायरेक्ट का मतलब होता है नोमैड। ओके, इटिनेरेंट बोलते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जिसका खानापदोश कोई फिक्स जगह नहीं होता है। वॉन्डरर बोलते हैं, वेगाबॉन्ड भी बोलते हैं, फिक्स घर नहीं होता है। और एक डायरेक्ट का मतलब है पुअर के सेंस में भी जाता है, पुअर लोग होते हैं, गरीब। और एक डायरेक्ट का मतलब केयरलेस भी होता है, केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस। हाँ, अलग अलग। वैगाबॉन्ड खानापदोश लोग जिनका कोई घर वर नहीं होता है, कभी कभी वो बाय बेगिंग से भी काम चलाते हैं, वैगाबॉन्ड है। और एक का मतलब केयरलेस भी होता है। तो ड्यूटीफुल का मतलब तो बहुत वफादार, फेथफुल, तो ये तो फेथफुल नहीं है। रिच तो ये है नहीं, ये तो पुअर है। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश को बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल करना होगा, तो ये आंसर तो केयरफुल, केयरलेस, केयरलेस। मिट्टी, मेटिकुलस का मतलब है कोई भी चीज बहुत केयरफुली हैंडल करना,
इसका तो मैंने रूट वर्ड बताया था ना, मिट्टी, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश टूट ना जाए, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना हो। समुद्र मंथन में याद करवाया, कहाँ चला गया। अब आ जाओ एडवांस्ड, ये भी आया है, ठीक है, ये भी आया है किसी एग्जाम में, ये मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया था, किसी एग्जाम में आया था। देखो देखो, ये जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड है ना, इसका बड़ा अच्छा वर्ड है, सोफिस्टिकेटेड। अगर कोई पर्सन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब उसके तौर तरीके बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब हर चीज बहुत ज्यादा कल्चर्ड है, मतलब खाने के टेबल पे भी ना बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाएगा, खाने के समय बात नहीं करेगा, एकदम मुंह बंद करके, मुंह खोल खोल के नहीं, चबाते समय आवाज नहीं करेगा, खाने को 32 बार चबाएगा, और एकदम सब चीज एकदम ऑर्डरली वे में, मतलब एकदम जेंटलमैन। सोफिस्टिकेटेड का एक मतलब सिविलाइज्ड भी होता है, ओके, बहुत सभ्य, बहुत जेंटल तरीके से कोई चीज खा पी रहे हो, ठीक है, वेरी रिफाइंड। एक तो जेंटल का मतलब कठोर नहीं होता, कठोर का उल्टा है, ओके। ये हो गया सोफिस्टिकेटेड पर्सन। और कभी कभी सोफिस्टिकेटेड हम टूल्स के लिए भी यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड टूल्स या वेपन्स, तो इसका दो मतलब जाता है। देखो इसका भी बहुत अच्छा मतलब है। एक सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है ना वेरी डेलिकेट, जैसे शीशे का जो बर्तन होता है बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, बड़ा नाजुक नाजुक। एक डेलिकेट भी होता है, ओके, सोफिस्टिकेटेड। और एक सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वेरी एडवांस्ड, एडवांस्ड मतलब ये जो टूल्स है ना ये काफी एडवांस्ड है, काफी। चलो बता दो क्या होगा आंसर। अरे होगा होगा, पढ़ो ना, यूट्यूब से पढ़ो, पेड बैच लेके पढ़ो, कहीं से पढ़ो, होगा। टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब ये मत समझना टेक्नोलॉजी बहुत नाजुक है, टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है मतलब बहुत एडवांस हो गया। और एक एडवांस का मतलब तो आगे बढ़ना, एडवांस कर रहे हो मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड। ये भी आया है किसी एग्जाम। और प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी प्राचीन, अभी प्राचीन वाला चीज है, बहुत एडवांस्ड नहीं है, नॉट एडवांस्ड। प्राचीन वेपन्स वगैरह जो था एडवांस नहीं था। रूडिमेंट्री का मतलब होता है ना अभी बेसिक स्टेज में है, ठीक है, अभी बेसिक है, अभी एडवांस नहीं है। और स्टॉल करना मतलब स्टॉप कर देना। अच्छा ये भी बताना होगा, एक तो स्टॉल वगैरह खाने पीने का स्टॉल लगता है, और एक स्टॉल्ड कर देना मतलब किसी चीज को रोक देना। स्टॉप गूगल का मोनोपोली, सही बोल रहे हो, गूगल का मोनोपोली थोड़ी चलने वाला है, बात मानेंगे और दूसरा सब्स्टिट्यूट्स निकलेगा, और लोग तैयार भी हो गए। इंडियंस को आप क्या समझते हो, इंडियंस बहुत अडेप्टेड होते हैं, कुछ भी बैन वैन करोगे ना तो आपके वो 10 दिन के अंदर उसका कोई विकल्प लेके इंडियंस तैयार रहते हैं। तो इंडियंस अपना तैयार है, और तैयार हो भी चुका है। इम्पोजिंग, स्टॉल्ड करने का मतलब है हॉल्ट करना, कोई भी चीज रोक देना, स्टॉप करना। देखो रूल्स फाइन इम्पोज करते हैं ना, फाइन को इम्पोज किया जाता है, जैसे मैंने लिखा अ फाइन वॉज इम्पोज्ड ऑन हिम, उस पे फाइन थोपा गया। कोई इम्पोज करना मतलब कोई भी चीज जबरदस्ती थोपना किसी पे, ठीक है, थोपना जबरदस्त, मतलब उस पे फाइन इम्पोज किया गया, पनिशमेंट या पेनल्टी इम्पोज किया गया फोर्सफुली। तो ये इम्पोज का दो मतलब होता है, दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक इम्पोज का मतलब होता है फोर्सफुल, फोर्सफुल मतलब जबरदस्ती दबाव डाला गया किसी चीज पे,
और एक इम्पोजिंग का मतलब होता है ना वेरी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स। एक इम्पोजिंग का मतलब होता है वेरी ग्रैंड। अब बोलोगे मैम दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इम्पोजिंग का मतलब है किसी चीज पर जबरदस्ती फोर्सफुली थोपना, और एक इम्पोजिंग का मतलब होता है बहुत ह्यूज, वेरी ग्रैंड, वेरी ह्यूज, वेरी लॉफ्टी, भव्य के सेंस में। ओके, वेरी ग्रैंड, इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, लॉफ्टी बिल्डिंग्स मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत ग्रैंड भव्य। तो क्या हो गया? अच्छा, इसमें 3 ही है। अच्छा हम्बल का तो बता ही दिया, चौथा ऑप्शन नहीं है इसमें। होगा, आप 1.0 के स्टूडेंट हो ना, प्रैक्टिस बैच में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अभी तो आप प्रैक्टिस बैच में, तो अभी तो वार्म अप सेशन चल रहा है। जैसे टॉपिक वाइज एरर 2-4 दिन में खत्म करती हूँ, ओके, उसमें मैंने आपको बताया है। बच्चों को दिक्कत होता है टॉपिक वाइज तो बना लेते हैं, फिर मिक्स्ड एरर्स में दिक्कत होती है। तो मैंने आपके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने आपको बोला है पहले टॉपिक वाइज करवाऊंगी, फिर मैं 5-6 टॉपिक का मिक्स करवाऊंगी, ओके, फिर कुछ का मिक्स करवाऊंगी, कुछ कुछ, और ऐसे करते करते फिर ओवरऑल मिक्स्ड हो जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इम्पर्टिनेंट। ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है और इसका 2 मतलब है, और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखो भाई, इस वर्ड का ना, इस वर्ड का ऐसा भी दे सकते थे। यहाँ पे आंसर ना, यहाँ पे आंसर इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ गया, इम्पर्टिनेंट वर्ड आ गया और इसमें आ गया अप्रोप्रिएट, और एक ऑप्शन में आ गया वेरी रूड, तब हम ऑप्शन रूड को करते। इस इम्पर्टिनेंट का 2 मतलब है, ठीक है। इस इम्पर्टिनेंट का 2 मतलब है। एक इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ना कोई भी चीज जो रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का मतलब है बेतुका, कोई भी चीज किसी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड है, कोई भी चीज किसी चीज से संबंधित नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट है, अनफिट है, कोई भी चीज सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल है, कोई भी चीज किसी चीज से संबंधित नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक कोई व्यक्ति इम्पर्टिनेंट है ना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत रूड है, रूखे स्वभाव वाले लोग को भी बोलते हैं। जैसे रूड का बताया था ना, एक कर्ट वर्ड भी बताया था, एक टर्स वर्ड भी। इन दोनों का एक मतलब छोटा भी होता और एक इन दोनों का मतलब इम्पोलाइट भी होता, ठीक है। तो इस सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस का 2 मतलब है। एक तो होता है बहुत रूड लोग, रूखे स्वभाव वाले लोग, डिसकर्टियस है, बहुत इम्पोलाइट है। तो यहाँ तो पोलाइट दिया हुआ, ये तो होगा नहीं। और जर्मेन का मतलब होता है रिलेटेड है, रेलिवेंट है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। और रिस्पेक्टफुल भी नहीं होगा, रिस्पेक्टफुल भी एंटोनिम हो गया, तो इनअप्रोप्रिएट। पेमेंट हो गया, कोर्स का एक्सेस नहीं मिला, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा ना, ये मुझसे नहीं पूछना है, ठीक है। आपको तो मैंने मेल दिया है, अगर कोई फोन नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, कभी रात में आपने फोन किया और कोई फोन नहीं उठा पा रहा है, तो आपको तो मैंने मैसेज दिया है कि एडमिशन लेने के बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो इस पे मेल करो, ओके, कि मेरा पेमेंट कट गया है, मेरे को क्लास दिख नहीं रहा है, hruclive@gmail.com, ठीक है। इस पे मेल करिए, मेल लिख के भेजिए, वो तुरंत एक्शन लेंगे, ओके। या तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैंने बोला एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है, ये सब है आपके लिए। शार्प, बैचेस के बारे में लास्ट में बताऊंगी, अभी पढ़ लो। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया, वो भी आपको छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो शार्प का मतलब होता है बहुत धार, बहुत एजी, जैसे शार्प नाइफ, शार्प नाइफ है मतलब बहुत धार है उसमें, ठीक है। नाइफ, नाइफ जो है चाकू में बहुत धार है, बहुत शार्प है, ठीक है, जिसको एकदम एजी बोलते हैं, एजी है। और एक ब्लंट नाइफ का मतलब है उसमें धार नहीं है,
ठीक है, उसमें धार नहीं होता है, हम उसको शार्प उस पर धार डलवाते हैं। एक तो ये हो गया। फिर हम बोलते हैं ना कोई बच्चा भी बहुत शार्प है, शार्प बच्चा है मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कोई बच्चा बहुत ज्यादा डल है। ठीक है, जैसे डल, डल का भी मतलब बहुत ज्यादा जाता है ना अलग अलग सेंस में। डल का मतलब तो एक तो डल मतलब बहुत पेल फीका कलर, और एक बच्चा जो डल है, एक डल का मतलब सुस्त भी होता है, और एक बच्चा जो डल है मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, नॉट ब्राइट। किसी कपड़े का कलर डल हो गया है मतलब वो पीला पड़ गया, फीका पड़ गया है। ठीक है, और एक डल, आज बहुत डल फील कर रहे हो मतलब बहुत सुस्त फील कर रहे हो, और बच्चा बहुत डल है मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, चीजों को जल्दी समझता भी नहीं। उसी तरह शार्प, किसी किसी का विजन भी बहुत शार्प होता है। ठीक है, उसका मतलब देखने वाली बहुत दूरदर्शी है, मतलब विजन या नजरिया या नजर बहुत शार्प है। ओके, बहुत विजिलेंट रहता है। और एक बच्चा बहुत शार्प है मतलब बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। ऑप्ट्यूज तो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं, डल। इनकम्बेंट मैंने करवा दिया है श्याम, मैंने लास्ट क्लास ना इनकम्बेंट वर्ड करवा दिया है। सही बोल रहे हैं आपने। लेक्चर्स मैंने, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ना, तो पढ़ाते वक्त ही ये सब बताया है कि इसका एक मतलब ये भी निकलता है, एक मतलब ये भी निकलता है। सही बोल रहे। और श्रूड का दोनों सेंस जाता है। एक श्रूड का मतलब होता है ना बहुत चतुर चालाक। ठीक है, जैसे क्लेवर वर्ड होता है, तो क्लेवर है, क्लेवर हम दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो बहुत शातिरता से उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, बहुत चालाक है, और एक उसने बहुत क्लेवरली इस मैटर को डील कर लिया। ओके, बहुत डिप्लोमेसी के साथ। तो दोनों सेंस में करेंगे। हाँ, अब देखो आ गया दीवी। अक्यूट का मतलब भी होता है बहुत शार्प, एक तीव्र भी होता है। बस अब खत्म करूंगी। दीवी का दो मतलब बताया था, एक तो देवी वाला, एक दीवी एडजेक्टिव होता है और एक दीवी वर्ब भी होता है। कोई व्यक्ति बहुत दीवी है मतलब देवी है, देवी का दिल बहुत बड़ा होता है ना, तो एक दीवी का मतलब होता है सेल्फलेस, जो सेल्फिश नहीं होते, बहुत निस्वार्थ भाव से, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत जेनरस होते हैं। अभी लिखवाया था ना, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, फिलैंथ्रोपिक होते हैं। और एक दीवी एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को बांटना। जिसका दिल बड़ा होगा वही तो सब बांटेंगे ना। तो एक क्या होता है, अमास का मतलब तो इकट्ठा करना होता है, ये तो बांटने का उल्टा हो गया। बेलिकोस, बेली का मतलब होता है, कहाँ से बताया था, बेलोना। बेलोना कौन थी, बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर थी। तो बेलिकोस का मतलब होता है जो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, झगड़ालू होते हैं। और स्टिंजी का मतलब तो सेल्फिश होते हैं, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो आंसर इज डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, विम्सिकल, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है। विम्सिकल का अलग अलग मीनिंग है। इसका ना बहुत तरह तरह का मीनिंग है। एक विम्सिकल का मतलब होता है जो लोग विम्सिकल होते हैं मतलब थोड़े अनस्टेबल होते हैं, फैंसीफुल, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल लोग होते हैं, मर्क्यूरियल होते हैं, इनका दिमाग कभी खुश हो जाएंगे कभी दुखी हो जाएंगे, मतलब इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है, ये भी है। एक विम्सिकल का मतलब है मर्क्यूरियल, फ्लाइटी, कब कैसे बिहेव कर दे नहीं पता चले। एक तो ये हो गया। और एक विम्सिकल का मतलब स्ट्रेंज भी होता है। ऐसे लोग ना कब कैसे बिहेव कर दे पता ही नहीं चलेगा। ओके, वैसे स्ट्रेंज होते हैं ऐसे लोग। इराटिक मतलब बहुत इराटिक होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, एसेंट्रिक होते हैं, बहुत स्ट्रेंज भी होते हैं, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। और एक एसेंट्रिक का मतलब, एक विम्सिकल का मतलब क्या होता है, वेरी अम्यूजिंग, वेरी शरारती, अम्यूजिंग टाइप वाले लोग होते हैं, वेरी मिस्चीवियस। जो शरारती बच्चे होते हैं ना, प्लेफुल,
प्लेफुल लोग, बहुत शरारती मिस्चीवियस वाले बच्चे, तो इसका भी अलग अलग मतलब जाता है, अलग 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 अलग, एक विचित्र के सेंस में भी जाता है। तो बताओ क्या होगा? स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि इसका एक मतलब अनस्टेबल जाता है। यूजुअल तो नहीं होगा, यूजुअल का मतलब तो कॉमन, और ये तो थोड़े अनयूजुअल है, थोड़े से विचित्र है, अनयूजुअल। कंसिडरेट का मतलब होता है वेरी केयरफुल, तो आंसर इज अम्यूजिंग। विम्सिकल का एक मतलब केयरलेस में भी चला जाएगा, तो विम्सिकल का अलग अलग मतलब जाता है। एक अम्यूजिंग होता है वेरी मिस्चीवियस, शरारती टाइप, प्लेफुल वाला। एक विम्सिकल का मतलब है विचित्र बिहेवियर दिखाना, कभी पारा ऊपर चला जाना, कभी हाई फ्लाइटी, ऐसा ऐसा टाइप से। खत्म ही होगा अब। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, फैंटास्टिक। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। हाँ, फैंटास्टिक का मतलब होता है एकदम जबरदस्त। व्हाट अ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कल मैंने लास्ट क्लास जब लिया था तो ऑसम वर्ड बताया था ना, ऑसम, व्हाट अ ऑसम परफॉर्मेंस, मतलब एकदम शानदार, वेरी एक्सीलेंट। जैसे मैंने ऑसम का दो मतलब बताया था, एक ऑसम का मतलब ऑफुल और ऑसम करवा रही थी, एक ऑसम ऑफुल का मतलब होता है बहुत भयावह, और एक तो बहुत अच्छा वाला सेंस में बताया था। ठीक है, तो बता दो क्या होगा। और एक जैसे फैंटेसी होता है ना, फैंटेसी, एक फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना की दुनिया में रहना, तो रैशनल तो नहीं होगा। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, सेंसिबल। ठीक है, एक फैंटास्टिक का मतलब ये भी होता है, एक फैंटास्टिक का मतलब होता है ना, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज। ठीक है, ऑसम का एक मतलब स्ट्रेंज, मतलब बहुत ज्यादा विचित्र, नॉर्मल से अलग, तो एक फैंटास्टिक इज स्ट्रेंज, 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 इमेजिनरी, काल्पनिक चीजें बहुत विचित्र है। और एक तो माइंड, एक फैंटेसी का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। फार फ्रॉम रियलिटी का मतलब है जो रियलिटी से बहुत अलग है, दूर है, रियलिटी से अलग, मतलब बहुत विचित्र। आ जाओ, ट्रिवियल। ट्रिवियल एक तो शानदार भी होता है, ट्रिवियल अमाउंट। एक, हाँ बताओ, आंसर बताओ। कोई भी चीज ट्रिवियल अमाउंट में, ट्रिवियल अमाउंट या पोल्ट्री या मीगर, मतलब कोई भी चीज वेरी लेस इन अमाउंट, कोई भी चीज मात्रा में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ट्रिवियल अमाउंट में है, मतलब पोल्ट्री अमाउंट में, मीगर अमाउंट में, मतलब वेरी लेस। एक तो ट्रिवियल का मतलब लेस भी होता है, लेस इन अमाउंट। और एक ट्रिवियल का मतलब है ट्रिवियल मैटर, डोंट फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर मतलब वो मैटर जो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक होता है ट्रिवियल मैटर का मतलब है अनइम्पोर्टेंट, और एक ट्रिवियल का मतलब तुच्छ भी होता है, तुच्छ मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। असेंशियल तो नहीं होगा, ट्रिवियल का मतलब तो इनअसेंशियल, इनअसेंशियल है, ये तो होगा नहीं, मीनिंगफुल नहीं होगा। ट्रिवियल का मतलब तो मीनिंगलेस, तुच्छ। आंसर इज सुपरफिशियल। एक ट्रिवियल का मतलब होता है ना जो चीज एकदम सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का एक मतलब ऊपर ऊपर भी होता है, बहुत गहरा नहीं, ऊपर ऊपर। एक सुपरफिशियल का मतलब है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने लिखा उसको सुपरफिशियल नॉलेज है, ओके, उसको बहुत सुपरफिशियल नॉलेज। सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब है ऊपर ऊपर नॉलेज, मतलब लेस नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ट्रिवियल नॉलेज। ठीक है, शैलो नॉलेज है, सुपरफिशियल या शैलो बोलते हैं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है तो हम लोग बोलेंगे डीप नॉलेज है, प्रोफाउंड नॉलेज है, बहुत गहरा नॉलेज। टाइम हो गया। टेंस, ये भी आया है, ये भी आया एग्जाम में, या तो ये पिछले साल होगा या 2022 के पेपर में आया।
अरे इसमें ना मैंने इसका दोनों मीनिंग आ गया है, इसका स्टिफ और टाइट दोनों होगा। इसका मैं ऑप्शन कहीं बना रही थी ना, दोनों हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। नहीं नहीं स्टिफ नहीं होगा, स्टिफ तो नहीं, नहीं ये तो फ्लेक्सिबल हो गया। अरे 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 नहीं नहीं, रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। स्टिफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत स्टिफ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। नॉट फ्लेक्सिबल। एक तो स्टिफ व्यक्ति बहुत अकड़ू भी होता है, अकड़ू भी होता है, हाँ गलती से मैंने बोल दिया। देखो एक तो पास्ट टेंस पास्ट प्रेजेंट टेंस होता है, ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस वाला टेंस होता है, वो तो अलग ही है। और बच्चा बेचारा बहुत टेंस्ड है, टेंस्ड है मतलब बहुत ज्यादा चिंतित है, वरीड है, किसी चीज को लेकर ना बड़ा नर्वस है, तो रिलैक्स तो होगा नहीं। पैसिफिक का मतलब शांत नहीं हो। अच्छा कोई भी चीज में जैसे कोई तार वगैरह बोलते हैं ना, ये तार में बहुत ज्यादा टेंशन है, जैसे कोई भी चीज में टेंशन आ जाता है, कोई तार वगैरह को टेंशन है, मतलब उसको टाइटली आप स्ट्रेच कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है तो आंसर इज टाइट। स्टिफ तो इनफ्लेक्सिबल, टाइट होगा, टाइट टाइट, खींच सकते हो उसमें टेंशन। हाँ आई थिंक हो गया, इतना वर्ड्स काफी है, ठीक है, इतना वर्ड्स काफी है, बस उसको रिवाइज करते जाइएगा। लिक्विड सरफेस टेंशन अलग होता है, टेंस एक फोर्स के सेंस में टाइटली कोई चीज होल्ड करते हैं, ओके हाँ। तो अचीवर 2.0, ठीक है, अचीवर 2.0 नया बैच है। जो बच्चे बोल रहे थे मैम मुझे फाउंडेशन बैच करना है, तो ये फाउंडेशन बैच, ठीक है, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच। किसी भी बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और प्री वीरी कुछ होता नहीं है, मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। मेंस की तैयारी करना मतलब क्लोज टेस्ट PQRS वो सब पे ज़्यादा ध्यान देना। हम लोग प्री की तैयारी थोड़ी करते हैं, हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं, प्री उसी में हो जाता है। किसी भी बैच परफेक्ट अगर आपको बैच चाहिए तो आपको कॉम्बो बैच चाहिए, एक बैच से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए जब भी मैं अचीवर बैच लाती हूँ ना, तो ये कॉम्बो बैच होता है। कॉम्बो मतलब एक ही बैच में आपको 3 बैच मिलता है, ओके, एक बैच में आपको 3 बैच मिलता है, ओके। आपको एक ग्रामर का बैच मिलता है, ओके, ये बैच अभी 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था। एक ग्रामर है और एक वोकैब है और एक प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच का मतलब है सिलेक्शन वाला बैच, जितना भी पढ़ वढ़ लो सिलेक्शन होता नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, या तो अपने से करो या टीचर के साथ करो या यूट्यूब से करो, कहीं से करो बट करो। तो ये 3 बैच आपको मिलेगा, बट डिफरेंस क्या है कि ग्रामर और प्रैक्टिस बैच लाइव होगा, और समुद्र मंथन का जो वोकैब बैच है ना, वोकैब का बैच आपको 50+ रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। एक 2 बैच लाइव है और एक रिकॉर्डेड है, वोकैब का रिकॉर्डेड है, वोकैब तो आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, आपका टाइम बचेगा। और ये जो बैच है इसकी फीस है 1999। 1999 में आपको 3 डेडिकेटेड बैच मिलेगा, मंडे से फ्राइडे बैच चलता है, ओके। 3 in 1 बैच है। बैच की वैलिडिटी 1 साल तक की है, बट 1 साल तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं, 3.5 महीने का बैच है, 1 साल तक आपके पास ये बैच रहेगा। और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जिसको इंडिविजुअल बैच चाहिए, इसकी डिमांड बहुत है। अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच, इंडिविजुअल बैच है ये, ठीक है, ये प्रैक्टिस का बैच है, तो इसकी फीस है 799, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन चलता है ये। अभी इसमें मैं ग्रामर का टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, जल्दी ग्रामर का टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, मिक्स पे चलेंगे, इसमें सब होता है, ओके। वोकैब भी है, पैसेज भी है, PQRS सारा चीज़ इंक्लूडेड है। ये नए बच्चे के लिए 799 है, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अचीवर 1.0 किया था, वो ये कोड डालेंगे रानी 30, तो उनका 799 के जगह ये कोड डालने पे ये 599 हो जाएगा, ठीक है। 59 पुराने नए वाले बच्चों का तो 799 है, 799 में आपका 3.5 महीने का है, ठीक है, 3+ months। और नए वाले बच्चों का ये कोड लागू नहीं होगा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं अचीवर 1.0 का, वो ये 30 वाला कोड डालेंगे तो 599 नहीं सॉरी 559, सॉरी, ठीक है, 559 गलती से मैंने लिख दिया था, 599 नहीं है, ओके। 59 का ये बैच है, तो आप ले सकते हो इसको। सिर्फ प्रैक्टिस बैच अगर चाहिए, ये जो डिस्काउंट है, ये जो कोड है सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए। और किसी को अगर समुद्र मंथन का बैच सिर्फ चाहिए, ये तो प्रैक्टिस बैच है, लेकिन किसी को समुद्र मंथन का बैच चाहिए
तो वो ये वाला बैच ले सकते हैं। ये 599 का है, रिकॉर्डेड बैच है। इसमें वोकैब को रूट वर्ड करवाया है, होमोनिम्स करवाया है, वर्ड्स को याद करने का तरीका बताया। ये आप रिकॉर्डेड कर सकते हो। और सारा बैचेस कहाँ से मिलेगा? यूसी लाइव ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। यूसी लाइव में सारे पेड बैचेस चलते हैं। ओके, और सैटरडे डाउट सेशन होता है। कहीं भी आप कोई मॉक्स वगैरह दे रहे हो, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो सैटरडे को 11 बजे आ जाएंगे, डाउट सेशन होता है। ये सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए, पेड में सब है, ओल्ड वाले पेड बच्चे, न्यू सब है। कहीं कहीं से जहां भी डाउट हो रहा है लेके आ जाना। ओके, और ये जिन बच्चों का एग्जाम्स बहुत पास है, जिनको वीओडी बैचेस चाहिए, वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड, जिसको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, वो समझ बोल रही हूँ, अचीवर 1.0 ले सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच 1.0 में भी तीनों चीज़ें, ग्रामर है, समुद्र मंथन है और वोकैब है, ये भी कॉम्बो में ही है। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल नहीं उठाएंगे तो मैसेज डालिएगा 9958358324। अगर एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है इस पे मेल करिएगा। ओके, पेमेंट कट गया है, मुझे क्लासेस नहीं दिख रहे हैं, आप करिए उसको। और हाँ, अब उसके बारे में आ जाते हैं, ई बुक्स। जिसको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बुक नहीं, ग्रामर का अलग बुक, वोकैब का बुक अलग नहीं खरीदना है, तो वो इस ई बुक को ले सकते हैं। ठीक है, ये इट्स डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, इसमें सब है। ठीक है, ये ई बुक में ना 175 रुपीज़ का ये बुक है, आधा अधूरा नहीं है। ओके, ये बुक ऐसा नहीं है कि फ्री में बांटा जा रहा है, यहाँ का थोड़ा सा है, वहाँ का थोड़ा है, यहाँ का थोड़ा है, मैम ई बुक फ्री कर दीजिए, क्योंकि ये ई बुक एकदम बुक के बराबर है। इस ई बुक में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत जगह आपको फ्री ई बुक्स भी मिल रहा होगा, बट उस वाले फ्री ई बुक्स में ना कहीं से आपको A to Z फ्रेजल वर्ब नहीं मिलेगा। ओके, फ्री वाले में आपको क्या है, ज़्यादा एरर्स दे देंगे। ठीक है, वो क्या आपका प्रीवियस पेपर दे दिया, बट ये बुक को ना एक बुक फॉर्म में बनाया गया है। इसमें आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पहले मिलेगा, फिर टॉपिक वाइज एरर मिलेगा, फिर इसमें फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब का पूरा A to Z का फ्रेजल वर्ब। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कैसे याद किया जाता है, इसमें ऑडियो बुक भी है फ्रेजल वर्ब का, ऑडियो बुक 60 इंपॉर्टेंट रूल्स का है, पूरा A to Z वोकैब का ऑडियो बुक है। तो ये ऐसा वैसा वाला ई बुक नहीं है। ओके, जैसे आप बोलते हो ना इसको फ्री कर दो, ये ई बुक क्या, ये एक पूरा बुक है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके कहीं से उठा के डाल दिया, ये बुक नहीं है, इसमें अच्छे से बनाया गया है। इसमें स्पेलिंग एरर्स है, वन वर्ड है, इसमें आपका 200 क्लोज टेस्ट है, 200 पैराजम्बल्स है, 150 पैसेजेस है। ये एक जबरदस्त वाली बुक है जो कम इन्वेस्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं, जिसको हाथ में बुक नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको मतलब सिर्फ सिस्टम से पढ़ना है, ई बुक है। अब जिसको हाथ में बुक चाहिए, अंडरलाइन करने का मन है, अंडरलाइन कर करके पढ़ने का मन है, तो समुद्र मंथन अब वोकैबुलरी का बुक है, ये 472 रुपीज़ का है। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें क्यों 472 है? इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि ये बुक फॉर्म में है ना, 480 पेजेस का है। इसमें आपको वर्ड्स का हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, A to Z पूरा जो वो कैब है उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन है, होमोनिम्स है। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीवियस पेपर भी है जो आ सकता है, वो सब भी है। तो इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो। ओके, 472 का है और बाकी सब है ही। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे। कोई भी दिक्कत है ना मेरे को नहीं बताओ, क्योंकि आपका जो टेक्निकल इश्यूज है ना वो टेक्निकल टीम सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, है ई बुक में सब दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, विश्व की यात्रा। जो बच्चा YouTube से ग्रामर पढ़ चुका है, ठीक है, YouTube से जो ग्रामर पढ़ चुका है वो आराम से आंख बंद करके ये प्रैक्टिस बैच ले सकता है। ओके, YouTube वाले सारे स्टूडेंट्स जो हमसे ग्रामर पढ़ चुके हैं, तो फिर से ग्रामर मत करो, बट जो अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है, इस बैच का लास्ट आते आते आप थक जाओगे। और जो बच्चे मुझसे प्रैक्टिस बैचेस करते हैं उन्हें पता है, ऐसा नहीं है ना कि पहला 10 दिन एडमिशन के लिए बस बच्चों को एनर्जी दिखाना है।
ठीक है? उसके बाद एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया, उसके बाद एनर्जी खत्म, लास्ट दिन तक आपको एनर्जी से पढ़ाई जाएगी। अच्छा, verb vocab doesn't intimidate me, but the questions do. That is due to lack of practice. If you start practicing, nothing can intimidate you.